एक बार की बात है। एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी के दो बच्चे थे, चिंकू और मिंकू। टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। टूनी चिड़िया कभी भी दूसरे पक्षियों का खाना चुरा कर नहीं खाती थी। टूनी चिड़िया बहुत दूर दूर जाकर जंगलों से अपने बच्चों के लिए फल लाया करती थी। उसी जंगल में एक बहुत ही मगरूर कालू कौवा रहता था। वह हमेशा दूसरे पक्षियों का खाना चुराकर खाता था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों से बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए फल लेने जा रही हूँ। मुझे वापस आने में थोड़ी देर भी हो जाएगी। ये खाना रखा हुआ है, तुम इसे खा लेना। मैं शाम होने से पहले ही आ जाऊंगी। ठीक है माँ, जल्दी से आना। कालू कौवा इधर उधर मस्ती कर रहा था। तभी उसे टूनी चिड़िया का घर दिखा और वह टूनी के घर गया। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे फल रखे हुए हैं। अरे वाह, कितने सारे फल हैं! और मुझे भूख भी बहुत लगी है। आज मैं ये सारे फल खाऊंगा, बहुत आनंद आएगा। फिर मैं घर जाके आराम से सोऊंगा। कालू कौवा इतना कहते ही सारे फल खा जाता है और वो दोनों बच्चे देखते ही रहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर तुमने जरा भी ऐसी वैसी हरकत की, मैं दोबारा यहाँ आकर तुम्हें ही खा जाऊंगा। इसीलिए ध्यान रहे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। तभी उधर से टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए फल लेकर आ रही थी और वह अपने घर जैसे ही जाती है तो उसने देखा कि वहां के सारे फल कोई खा चुका है। टूनी चिड़िया बहुत उदास मन से अपने बच्चों से बोली, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ? इतने सारे फल यहाँ से कौन ले गया? वो बच्चे बेचारे टूनी की ओर देखते रहे पर कुछ नहीं बोले। टूनी चिड़िया फिर उनसे बोली, मेरे बेटे, घबराओ मत, मुझे बताओ क्या हुआ है। तब बच्चे डरते डरते बोले, मम्मा, एक काला कौवा आया था, सारे फल खा गया और हमें धमका कर बोला कि तुमने किसी को बोला तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। अच्छा, तो ये उस कालू कौवे की हरकत है। अभी मैं उसे मजा चखाती हूँ। तभी वह कालू कौवे के घर पर जाकर कौवे से मिली और बोली, क्यों रे बदतमीज, तुझे जरा भी शर्म है या नहीं? तूने मेरे बच्चों का खाना कैसे खाया? इतनी भी बुद्धि नहीं है कि दूसरों का खाना चोरी करके नहीं खाना चाहिए। बदतमीज कहीं का। टूनी की बातें सुनकर कालू कौवा गुस्से से बोला, ए कमबख्त चिड़िया, तू बदतमीज किसे बोलती है? मैंने तेरा खाना नहीं खाया है। मैंने अपनी मेहनत और चालाकी से खाना खाया है। तो क्यों अपने घर को खुला छोड़ के गई थी? मैंने खाना देखा और मैं खा गया। इतना कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को धमकाने लगता है और वह गुस्से से लाल हो जाता है तो टूनी चिड़िया को एक पेड़ से बांध देता है। टूनी चिड़िया को बांधकर फिर अपने घर चला जाता है। चिड़िया बेचारी सारी रात उसी पेड़ से बंधी रहती है। तभी टूनी चिड़िया की बहन रानू चिड़िया टूनी के घर जाती है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी मम्मा नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है वो?
अरे मौसी, हमारा खाना कालू कौवा खा गया था। मम्मा उसे ही धमकाने गई हैं। पर बहुत देर हो गई, अब तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था, पर वो अभी तक नहीं आई है। इतनी देर हो चुकी पर मेरी बहन अब तक नहीं आई। इतना कहकर रानू चिड़िया कालू कौवे की घर की ओर चल देती है और वह कालू कौवे के घर पर जाकर कालू कौवे से बोली, अरे कालू भैया, मेरी बहन क्या टूनी आई थी? कालू कौवा गुस्से से बोला, मुझे कुछ काम तो है नहीं। मैं यहाँ आने जाने वाले लोगों को देखता रहूंगा, कौन आया कौन नहीं आया। कौवे की बातें सुनकर रानू चिड़िया वहां से चली जाती है और वह एक पेड़ के पास जाकर बैठती है। पता नहीं मेरी बहन किस हाल में होगी। कोई तो उसकी खबर ला दे। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बेहाल हो रहे हैं। तभी रानू की आवाज टूनी के कानों में पड़ती है। हाय मेरी बहन रानू, तू कहाँ है? मैं यहाँ पेड़ से बंधी हूँ, मुझे कालू कौवा बांध के चला गया। हाय मेरी बहन, मुझे बचा ले। टूनी की आवाज जैसे ही रानू के कानों में पड़ती है, वह झट से वहां से भागकर टूनी के पास जाती है। टूनी सारा हाल रानू को सुनाती है। टूनी का सारा दर्द सुनकर रानू और टूनी पुलिस के पास जाती है। टूनी की बात सुनकर इंस्पेक्टर कालू दुख जताते हुए बोला, कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं देखता हूँ उस बदतमीज कालू को। तुम इंस्पेक्टर कालू कालू कौवे के पास गया और बोला, क्यों रे बदतमीज, का खाना खा चोरी करके खाता है? नहीं साहब, मुझे भूख लगी थी। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तब मैं इधर उधर घूम रहा था, तभी मैंने टूनी का घर देखा। टूनी के घर में ढेर सारे फल थे। उन फलों को देखकर मैं अपनी भूख रोक ना सका और मैं सारे फल खा गया। चल ठीक है, तूने फल खा लिए, पर टूनी को पेड़ से बांधने का क्या मतलब था? साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तूने जो गलती की है वो माफी के लिए नहीं है। इतना कहकर इंस्पेक्टर कालू कालू कौवे को जेल में डाल देता है और टूनी अपने घर चली जाती है।